हेलो दोस्तों, तो आज हम मूल अधिकार के कुछ अन्य भाग पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पे चर्चा कर लिया है और इस वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और भाषाई अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्कृति या संस्कृति का अधिकार पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, मूल अधिकार आप लोग जानते ही है कि 6 भागों में बांटा गया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, हर वीडियो में जिक्र किया है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में तक विस्तृत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 25 से 28, मतलब ये 4 अनुच्छेद है इसका। ठीक है, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं पहला अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण, धर्म का प्रकटन, अभ्यास, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। देखिए, अंतःकरण का क्या मतलब होता है। मतलब जो हम धर्म को, जो भी धर्म पंथ को हम मतलब अपने दिल से मानते हैं, मतलब अपने आत्मा से मानते हैं, मतलब अंतःकरण, मतलब किसी भी धर्म को अपने आत्मा से मानना, उसे अंतःकरण कहते हैं। फिर देखिए, धर्म के प्रकटन, मतलब उसे प्रकट भी कर सकते हैं। उसको प्रकट करने के लिए हम, जैसे हिंदू लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं, तो मतलब ईसाई लोग गले में इस यीशु मसीह का वो पहनते हैं, जो ऐसे नहीं कील पे ऐसे लगा हुआ उनका एक वो आता है, तो वो पहनते हैं, तो ये प्रकट करने का है। जैसे सिख धर्म वाले क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो किरपान रखते हैं, जो इतना छोटा सा कटार टाइप का, मतलब खंजर टाइप का आता है, जिसे किरपान कहते हैं, वो धारण करते हैं। और जैसे फिर देखिए अभ्यास, अभ्यास में क्या होता है कि जैसे हिंदू धर्म में जानते ही नवरात्र के लिए लोग उपवास रखते हैं, मुस्लिम में रोजा रखते हैं, तो ये सब क्या है कि अभ्यास कर रहे हैं, उस धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, और प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार में जैसे मेला आयोजित किया जाता है, मतलब संघ बुलाया जाता है, ये सब प्रचार प्रसार, जैसे शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये सब क्या है, प्रचार प्रसार का हिस्सा है। या अपने धर्म के प्रचार करके अन्य लोगों को जोड़ना भी प्रचार प्रसार के अंतर्गत आता है। तो ये सब की स्वतंत्रता हमें क्या देता है, हमारा भारतीय संविधान देता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अंतःकरण का मतलब समझ गए, मतलब जो हम धर्म मानते हैं, और धर्म का प्रकटन, जो हम वस्त्र धारण करते हैं या कुछ पहनते हैं उस तरह से। फिर अभ्यास, जैसे हम नवरात्र करते हैं, रोजा करते हैं मुस्लिम धर्म में, और प्रचार प्रसार, जैसे हम शोभा यात्रा निकालते हैं। इन सब की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिली है। मगर देखिए, इस पे क्या है, ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब यह एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे प्रतिबंध लग सकता है। जैसे अब शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं, कोई धर्म शोभा यात्रा निकालना चाह रहा है अपना धर्म का, मगर क्या उससे ऐसा प्रतीत होता है, अगर प्रशासन को ऐसा शंका होता है कि इससे लोक व्यवस्था क्या होगी, थोड़ी सी चरमरा सकती है, तो उस पर क्या करती है, जो प्रशासन होती है उसे मना भी कर सकती है। ठीक है, या स्वास्थ्य के मामले में, जैसे कोरोना टाइम में आप देखे होंगे कि सभी मंदिर को बंद करवा दिया गया। फिर स्वास्थ्य के मामले भी हो सकता है, और कुछ और मामले में भी। जैसे देखिए, धर्म के 2 पहलू होते हैं, एक तो मूल पहलू होता है, और एक जो मूल पहलू के अलावा क्या होता है, एक गौण पहलू होता है। मूल मतलब क्या, उसके बिना वो धर्म संभव नहीं है। जैसे देखिए, मूल मतलब जैसे जाति प्रथा हिंदू धर्म का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जाति प्रथा को सरकार मतलब समाप्त कर रही है। तो अनुच्छेद 25 के 2 में यह भी कहा गया है कि इस पे प्रतिबंध होगा। किस आधार पे, तो एक लोक व्यवस्था के आधार पे, दूसरा स्वास्थ्य के आधार पर, और एक सामाजिक सुधार के आधार पे। सामाजिक सुधार पे के आधार पे जानते ही है आप कि अनुच्छेद 15 में छुआछूत को क्या करा गया, प्रतिषेध करा गया। ठीक है, मतलब किसी भी मतलब सार्वजनिक स्थान पे ऐसे छुआछूत को क्या करा गया, प्रतिषेध करा गया था। तो ये सब के आधार पे इन सब पे प्रतिबंध लगता है। ठीक है, 3 आधार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के आधार पे। फिर देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब प्रबंधन मतलब क्या, कि आप कहीं मठ बना सकते हैं भूमि अर्जन करके,
और वहाँ पे मठ बना के अपना संघ बना सकते हैं। उस संघ का जो मैनेज करना होगा कि उसका कहाँ से उसमें पैसे आ रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितने लोग हैं, ये सब मैनेज करने की अपने से प्रबंधन करने की हमें स्वतंत्रता देता है। कौन देता है? तो अनुच्छेद 26। तो मगर धार्मिक संगठन भी बनाए हैं तो मगर उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अगर आप धार्मिक संगठन के नाम पे वहाँ पे आतंकवाद को ट्रेनिंग देंगे या कुछ देश विरोधी गतिविधि करेंगे तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है कि सरकार इसमें क्या करेगा? किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए वह पैसे नहीं लगाएगा। जैसे इसमें क्या कर सकता है? जो ट्रस्ट, जैसे राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में, तो वो सरकार नहीं बनवा रही है, वहाँ पे एक मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें पैसे जमा हुए थे राम मंदिर के नाम पे, जैसे चंदा इकट्ठा ऐसे टाइप से हुआ था, तो उससे ही इतना पैसा आ गया कि उससे अब राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। ठीक है, अयोध्या में। तो वही सरकार कभी निर्माण नहीं कराएगी, क्योंकि हमारा सरकार का स्वरूप कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के साथ नहीं है, अलग है, सरकार अलग है और धर्म सब अलग है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहा गया है कि जो भुगतान होगा उसकी स्वतंत्रता रहेगी। इसमें सरकार अपने पैसे से किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन के लिए या किसी धर्म के डिमोशन के लिए, गिरावट के लिए, जैसे मुगलों के ज़माने में आप सुने होंगे कि जजिया कर लगता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ज़माने में तो जजिया कर क्या था कि गैर मुस्लिम जो धर्म को मानते थे उस पर कर आरोपित किया जाता था। मगर यहाँ क्या है? उसके आधार पे हम कोई भी कर आरोपित नहीं कर सकते हैं किसी भी धर्म विशेष पर। ठीक है, और ना ही किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी धन का उपयोग होगा। ठीक है, तो आई होप अनुच्छेद 27 भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए अनुच्छेद 28 कहता है राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना और उपस्थिति होने के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या कहता है? इन सब पे क्या है? स्वतंत्रता है। जो राज्य के द्वारा पूर्ण धन, पूर्ण निधि पोषित होगी, धन पोषित होगी। जैसे जो सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही धार्मिक उपासना करवाई जाएगी। ठीक है, मगर जो अपने से एक संगठन बना के या कोई धर्म विशेष अपना एक, जैसे आप उदाहरण के तौर पे आर्य समाज को ले सकते हैं। आर्य समाज क्या है? वो भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, मगर उनमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, क्योंकि वह राज्य के वित्त पोषित नहीं है, राज्य से वित्त नहीं लेता है, धन नहीं लेता है। वो एक संगठन है और वो अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मगर सरकार के भी सरकारी शिक्षण संस्थान में भी कुछ धार्मिक बातें पढ़ाई जाती है। जैसे बौद्ध धर्म के बहुत सारे शोध होते रहते हैं, तो उसको भी पढ़ाया जाता है बहुत सारे शिक्षण संस्थान में। मगर मूलतः क्या है? प्रतिबंधित है ये सब। शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखिए, जैसे किसी विशेष पे कर नहीं लगाएगी। ठीक है, कर, मगर शुल्क लगा सकती है सरकार। जैसे केदारनाथ, जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं तो हमें सरकार जैसे सुविधा प्रदान करती है, तो उससे हमें शुल्क लिया जाता है, कर नहीं लिया जाता है। शुल्क क्या होता है कि कर जो होता है वो कर लेने पे हम सरकार का कोई दायित्व नहीं होता है कि उसके कुछ लौटाने का, मगर शुल्क के बदले कुछ हमें सुविधा प्रदान की जाती है। तो जैसे कुछ धर्म स्थलों की यात्रा करवाने के लिए ये शुल्क लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम समाप्त हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 29-30 में इसकी चर्चा है। ये कौन सा भाग है? मूल अधिकार का 5वां भाग है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों
वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक विषयक हितों का संरक्षण। मतलब इसके अंतर्गत क्या करा जाएगा कि इसके अंतर्गत आप किसी भी जो सरकार के वित्त से पोषित संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उसमें आप किसी भी भाषा से हैं, जैसे आप बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अगर तमिलनाडु से आते हैं तो वहाँ पे आपको तमिल भाषा, अगर आप कहेंगे कि हमें तमिल भाषा में चाहिए शिक्षा वहाँ पे, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये अधिकार है। मतलब अपनी लिपि का भी कह सकते हैं हमारी लिपि में पढ़ाया जाए, तो वो एक अलग सा उनका डिपार्टमेंट होता है, तो वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर सरकारी शिक्षण संस्थान है तब। तो ये हो गया। फिर अनुच्छेद 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षण संस्थाओं स्थापना एवं प्रशासन की स्वतंत्रता। तो देखिए मतलब क्या है कि आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और सरकार आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। ठीक है, मगर उसमें क्या करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, उसमें उसकी मगर एक क्राइटेरिया होता है कि कितना भूमि होना चाहिए, इतने बड़ा फील्ड होना चाहिए स्कूल का, इधर थोड़ा इतना पेड़ लगा होना चाहिए, इस सब का क्राइटेरिया होता है थोड़ा, उसमें सरकार वित्त सहायता देती है। और आप अपने ढंग से वहाँ क्या कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, यहाँ पे अपने भाषा का शिक्षा दे सकते हैं, अपने जो भी लिपि है वो सब द्वारा शिक्षा दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और लिपि मतलब भाषा एवं सांस्कृतिक के अधिकार ये समाप्त हो गया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो और भी अन्य कुछ विषय, अलग विषय में जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटो तो ये हो ही रहा है, और ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उस पर वीडियो बनाने लायक डाउट होगा तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू, जय हिंद।